कहा जाता था कि ये हाथ किसी मरे हुए मीडियम का है, जो भी इसे पकड़कर टॉक टू मी यानी मुझसे बात करो कहेगा, वो सीधे आत्माओं से जुड़ जाएगा। जैसे ही काली लड़की ने हाथ पकड़ा और वो 3 शब्द बोले, उसकी आंखें डर से फैल गईं। सामने उसे एक सूजी हुई औरत दिखाई दी, जैसे वो पानी में डूबकर मरी हो। पहले तो सबको लगा वो एक्टिंग कर रही है, लेकिन तभी उसके शरीर में वो आत्मा घुस गई। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसका व्यवहार बदल गया। वो अचानक छोटी लड़की ली की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे पीछे कोई है, वो तुम्हारे भाई को चाहता है, उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने बंद होने लगा, लेकिन दोस्तों को ये सब मजेदार लग रहा था, क्योंकि लड़की को कुर्सी से बांधा गया था। तभी मैरी चिल्लाई, 90 सेकंड होने वाले हैं, हाथ हटाओ, क्योंकि नियम था कि अगर आत्मा 90 सेकंड से ज्यादा शरीर में रही तो वो हमेशा के लिए वहीं बस जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। अगले दिन ली का छोटा भाई इस खतरनाक खेल को खेलने की जिद करता है। सब मना करते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही आत्मा उसके अंदर आती है, वो अजीब बातें करने लगता है और अचानक काली लड़की को एहसास होता है कि ये आवाज़ उसकी मरी हुई माँ की है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो नर्क में फंसी हुई है और उसे बचाने का सिर्फ एक तरीका है, छोटे लड़के को मार देना। धीरे धीरे लड़की को हर जगह भूत दिखाई देने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि कौन सच है और कौन झूठा। वो अपनी माँ पर भरोसा करती जाती है, लेकिन असल में वो कोई और आत्मा होती है जो उसे इस्तेमाल कर रही होती है। फिर शुरू होता है डर, खून और पागलपन का असली खेल। अंत में लड़की समझ जाती है कि सारी आत्माएं उसे धोखा दे रही थी। वो लड़के को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सड़क पर एक भयानक हादसे में खुद मर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अंधेरे में अकेला पाती है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। फिर अचानक एक मोमबत्ती जलती है और अंधेरे से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। अब वो खुद एक आत्मा बन चुकी थी और यही खत्म होती है कि खौफनाक कहानी।